बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनिका एजुकेशन हब। और बताइए आप सब कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। कुछ भी बात है, कोई भी परेशानी है, आप सब मुझे अपने कमेंट लिख सकते हो। मैं उन सबको पढ़ के उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और कई बार ऐसा होता है कि मैं कमेंट नहीं पढ़ पाती हूँ, तो उसके लिए प्लीज़ आप लोग मुझे ब्लेम मत करना। कई बार ऐसा होता है कि मैं नहीं पढ़ पाती कमेंट, ठीक है। तो आज जो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम स्वर संधि में हमारी अयादी संधि। क्या पढ़ने वाले बच्चों आज हम? अयादी संधि। अयादी संधि पढ़ने से पहले हमने स्वर संधि में दीर्घ संधि, दीर्घ, फिर गुण, यण और वृद्धि, ये चारों संधियों को बच्चों हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आज हमारा लास्ट टॉपिक है। तो अयादी संधि के जो नियम है वो दो नियम हैं, इसके भी दो ही नियम है। जैसे कि हमारी जो वृद्धि संधि थी उसके भी दो नियम है और इसके भी दो नियम है कि कोई भी स्वर ए या बड़ा ए आई, इन दोनों के बाद अगर कोई भी डिफरेंट स्वर आता है, इन दोनों को छोड़कर, छोटा आए, बड़ा आए, छोटी ई आए, बड़ी ई आए, छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए, अगर कोई भी भिन्न स्वर इसके बाद आएगा, इन दोनों के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है जो मैंने बताए, आपको किसी भी स्वर की पहचान नहीं करनी सिवाय इन दोनों के। तो जब ये दोनों स्वर हैं और इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि शब्द में कोई दूसरा स्वर है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा छोटा ए होगा इसको हम किस में बदल देंगे बच्चों? आय में बदल देंगे। ए हमारा आय में बदलेगा और आई हमारा आय में बदलेगा, ठीक है। दोनों हलंत के साथ है, इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा? आय और आय। अब एक उदाहरण अगर देखा जाए तो मैंने लिखा श पे मैंने ए की मात्रा लगाई और अन, और अब इनका प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया बच्चों? आय हो गया। तो कैसे बनेगा ये? शयन, शयन। अ और व, आ और सॉरी या की जो प्रोनाउंस है वो कैसे आ रहा है? शयन। दूसरा अगर आई है तो आई के बाद क्या होगा? आय। जैसे ग गमला पे मैंने ए की मात्रा लगाई बड़े ए की और अन, तो इसका जो ये जो शब्द आप देख रहे हो ये अलग स्वर है, भिन्न स्वर है, तो इनके बाद क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा, यानी कि बड़े आ की मात्रा उसमें जुड़ जाएगी। तो ये क्या बन गया? गे धन आय हमारा क्या बन गया बच्चों? गायक, ठीक है। दूसरा जो इसका नियम है वो ये है कि छोटा ओ और बड़ा ओ, अयादी संधि में दो ही स्वर, चार स्वर है। मतलब अगर ऐसे देखें ए और ओ तो दो हैं और इनके छोटा बड़ा दोनों रूप को लेंगे तो चार है। छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। अगर छोटा ओ आएगा तो सेम उसी प्रकार से आपका अब हो जाएगा और बड़ा ओ होगा तो उसका आव हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे पौधन अन, तो हमारा क्या बन गया? पवन। अब मैंने यहाँ पे देखो दोबारा से ये लिखा है आपको समझाने के लिए सरल भाषा में। ए धन कोई भी भिन्न स्वर आता है, ए के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है, औ कोई भी अलग स्वर है और औ कोई भी अलग स्वर है, तो क्या बनेगा? अए, आए, अब, आव। और इन हलंत का प्रोनाउंसिएशन क्या है बच्चों? माँ। इस चीज को नहीं भूलना, ठीक है। हलंत में प्रोनाउंसिएशन हमेशा क्या आती है? माँ। तो ने धन अन नयन, गे धन एक गायक, भौ धन अन भौवन, प प्लस अक पावक, भौ प्लस उक भावुक, प धन अन पावन, ठीक है। ये थे इसके एग्जाम्पल। और आपको अयादी संधि से जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक है जो मुझसे समझना है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगी। और अयादी संधि के अच्छे से नोट्स बनाने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर, जो भी मेरी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने डीपली से सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप उसमें से नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी अच्छे प्रकार से करिए और इस टॉपिक से जुड़े हुए भी 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।